हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते। उसके बारे में देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर के लिए कि लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके कनेक्शन में जिसके बारे में आप अभी नहीं जानते लेकिन जो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके लिए ये तब रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ में रेजोनेट हो। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उन्हीं को क्लेम कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने लिए रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। आप अपने लिए कोई भी सर्विस बुक कर सकते हैं। एंड रीडिंग्स भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू बुक कर सकते हैं डीएम करके। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में बिहाइंड द सीन्स। द हायरोफेंट, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स और वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब फायर साइंस और अर्थ साइंस आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द हैंग्ड मैन। वाटर साइंस के अंदर एंड एयर साइंस भी हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो बिहाइंड द सीन्स आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी उनमें कोई चेंज नहीं आया है। और आप यही सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर वैसे ही रहने वाले हैं, कभी बदलने वाले नहीं हैं, कभी इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझने वाले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है और ये अवेकनिंग वो खुद नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहा है उनकी लाइफ में ट्रिगर्स लेकर आकर। वो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। और जो थर्ड पार्टी है उसको लेकर आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अभी तक उन्हें ऐसा लगता था कि जो थर्ड पार्टी है वो सही है और वो जो कहती हैं, वो जो करते हैं वो सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को एक नए पर्सपेक्टिव से वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे भी और अभी जो चल रहा है उसे भी। और वो समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन में जो गलतियाँ हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से भी हुई है और उनके खुद की बिहेवियर की वजह से भी हुई है, जहाँ पे वो अभी तक सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे थे सारी चीज़ों के लिए। वो जो उनका पर्सपेक्टिव है वो उस चीज़ में चेंज आया है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इस तरीके से स्टक रहने से कुछ नहीं होने वाला है और उन्हें इस रिलेशनशिप में अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से होल्ड पर है। इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में स्टक थे। लेकिन उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये स्टक सिचुएशन से उन्हें अब बाहर निकलना होगा, इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लेकर आनी होगी। हो सकता है आप यहाँ पे आपके पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं बहुत, या फिर अगर बिज़नेस नहीं भी करते हैं, जॉब भी करते हैं तो भी बहुत हाई पोस्ट पे है, अच्छा
फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं, वो प्रोवाइडर हो सकते हैं, फैमिली के मेजर अर्निंग मेंबर हो सकते हैं वो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अभी आपके पार्टनर जो है मेच्योर भी हो रहे हैं। आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, लेकिन अभी वो पर्सपेक्टिव भी उनका चेंज हो रहा है कि मटीरियलिस्टिक वो अब उस तरीके से नहीं है कि हर चीज़ को वो सिर्फ मटीरियल वेल्थ, मटीरियल गेन्स, उसी को इम्पोर्टेंस देने वाले अब वो नहीं रहे हैं। उसमें भी उन्हें चेंज आया, और ये चेंजेस उनमें किसी की हेल्प से आया है। उन्हें कोई ऐसा गुरु मिला है, कोई ऐसा गाइडेंस मिली है, कोई स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये, कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, जिनकी हेल्प उन्होंने ली है या जिनकी गाइडेंस उन्होंने फॉलो करी है, और उस गाइडेंस की वजह से उनके सोच में ये डिफरेंस आया है, चेंज आया है। जहाँ पे वो पहले जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, अब वो शिफ्ट हुआ है, और वो अब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेकर आना चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते थे इस रिलेशनशिप में। कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था, कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, जैसे आपको लगता होगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कभी कुछ प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, और एकदम से उनका बिहेवियर चेंज रहता था। बहुत इमेच्योर पर्सनैलिटी थे वो, अ, और बहुत ज़्यादा एक जगह उनका ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं लगता था या मन नहीं लगता था। वो इमीडिएटली कुछ और करने के बारे में सोचते थे, या कुछ और कहीं और उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता। एक जगह वो ज़्यादा लंबे समय तक, चाहे वो कनेक्शन हो या कोई और चीज़ हो, वो एक समय एक टाइम पे कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, और बहुत जल्दी से वो वहाँ से स्विच कर लेते थे, बहुत रेस्टलेस हुआ करते थे। लेकिन उन सब चीज़ों में भी अब चेंज आ रहा है, उनमें ठहराव आ रहा है, और इस ठहराव की वजह से ही उनके मेंटालिटी में, उनकी सोच में चेंज आया है। क्योंकि जब इंसान कंटिन्यूअसली इधर से उधर भागता रहता है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और उन चीज़ों को वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। उनका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, और इसकी वजह से वो एक हायर सेल्फ से, हायर सोर्स से जुड़ पा रहे हैं, और उन्हें सही गाइडेंस मिल रही है। सही गाइडेंस को वो फॉलो कर रहे हैं, और इस सल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरीके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लेकर आनी है। उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारा मेंटल स्ट्रगल चल रहा है अभी, क्योंकि जैसे जैसे उनके को रियलाइजेशन हो रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, वो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। क्या करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे आपको फिर से अप्रोच करना है, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, कैसे थर्ड पार्टी को मैनेज करना है, कैसे थर्ड पार्टी को की बात अब किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है और आपकी तरफ आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि वो आपसे मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, जो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन ये फ्यूचर में आपके कनेक्शन में होने वाला है। आपके पार्टनर आपसे आकर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, और इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली का जो सोशल स्टेटस है, वो आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, और इस वजह से आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई। फाइनेंशियल स्टेटस, और सोसाइटी में जो स्टेटस है फैमिलीज़ का आप दोनों की, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाया। और यही चीज़ अब आपके पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, और वो आपके साथ अपनी एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, और आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन करना चाहते हैं ये लेगेसी। और अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे मिलने ही आने वाले हैं आपके पार्टनर। और वो जब आएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर से उसी एनर्जी में आएंगे,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक बार आएँ और बहुत डायरेक्टली वो आपसे इस बारे में बात ना करें, बल्कि कुछ टाइम के लिए आएँ और फिर से वापस चले जाएँ। लेकिन फिर से वो वापस आपके पास आएँगे और अपने दिमाग में जो भी उनकी थॉट्स हैं, उन सबको प्रोसेस करके ठीक से समझ के फिर जब वो वापस आपके पास आएँगे, तो वो हमेशा के लिए आएँगे, बैलेंस्ड होकर आएँगे और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए ही आएँगे। क्योंकि यहाँ पे उनके खुद के थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं और उन्हें गाइडेंस भी अब सही गाइडेंस भी मिल रही है। पहले उन्हें जो गाइडेंस मिल रही थी, वो गाइडेंस उन्हें इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट मिल रही थी, लेकिन अब जो उन्हें गाइडेंस मिल रही है, वो उन्हें सही रास्ता दिखा रही है, उन्हें सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रही है और उन्हें ये बता रही है कि किसकी गलतियाँ थी, किसकी गलतियाँ हैं और कितनी किसकी गलती रही है, कहाँ पर उनकी गलती रही है, कहाँ आपकी गलती रही है और कहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। ये सारी चीज़ें उन्हें गाइडेंस मिल रही है और वो इसे समझ रहे हैं। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। चाहे ये कनेक्शन से रिलेटेड हो या नहीं हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद अपने लिए फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हैं, अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं और ये सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, ये सिक्योरिटी आप अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करने के लिए लायक बन रहे हैं फ्यूचर में। और अब से लेके नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं और एक लग्जूरियस लाइफ आप लीड करने वाले हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ आप लीड करने वाले हैं, जहाँ पर आपको कभी दोबारा ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मनी मैटर्स के बारे में कि कहाँ से आपको फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ स्पेंड करना है। ऑफ कोर्स हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी होती है, नॉलेज ज़रूरी होती है कि कहाँ स्पेंड करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से अपने लिए कुछ भी खरीद सकेंगे, अपनी फैमिली के लिए खरीद सकेंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट होने वाली है और लोगों के लिए कुछ यहाँ पे एक घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है, एक बहुत ही आलीशान घर मैनिफेस्ट हो रहा है, बड़ा घर मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, जो फ्यूचर में आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगा रियलिटी में। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उनको गाइडेंस मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। और अपने लिए भी आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स। और इसी तरीके से आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और हम अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।